3 वकला तंजीमों की जानिब से ऐलान किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जज साहिबान के इंडक्शन को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, लेकिन आज उन 3 जज साहिबान ने जाकर अपने फ़राइज़ संभाल लिए। इसमें सबसे अहम बात जो है वो लाहौर से जाने वाले जस्टिस सरफराज डोगर साहब की है, जो सीनियर प्यूने जज बन गए हैं। अब तो ये की जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो तरक्की पार कर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, उनके बाद अब चूँकि सीनियरिटी में दूसरा नंबर जस्टिस सरफराज डोगर का आ गया है, तो ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाएंगे। और जो तवक्को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन मुअज़्ज़िन ने बांध रखी थी कि हम किसी को बाहर से नहीं आने देंगे, बल्कि मिस्टर जस्टिस मोहसिन कैनी चीफ जस्टिस बन जाएंगे, वो अब एक ऐसा ख्वाब बन के रह गया है जो कभी पूरा नहीं होगा। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस ये अफरीदी ने यह कहकर सारे मामले पर कानूनी और आइनी मोहर भी लगा दी है कि दूसरी हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों का आना नहायत खुशाइंद है, उसमें तमाम अकाइयों को नुमाइंदगी दी जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से चाय की प्याली में जो तूफ़ान बर्पा करने की कोशिश की गई थी, वो अब कम बेश मुकम्मल तौर पर फारग हो चुका है। कल 3 वकला तंजीमों की जानिब से ऐलान किया गया था कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जज साहिबान के इंडक्शन को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, लेकिन आज उन 3 जज साहिबान ने जाकर अपने फ़राइज़ संभाल लिए। इसमें सबसे अहम बात जो है वो लाहौर से जाने वाले जस्टिस सरफराज डोगर साहब की है, जो सीनियर प्यूने जज बन गए हैं। अब तो ये की जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो तरक्की पार कर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, उनके बाद अब चूँकि सीनियरिटी में दूसरा नंबर जस्टिस सरफराज डोगर का आ गया है, तो ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाएंगे। और जो तवक्को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन मुअज़्ज़िन ने बांध रखी थी कि हम किसी को बाहर से नहीं आने देंगे, बल्कि मिस्टर जस्टिस मोहसिन कैनी चीफ जस्टिस बन जाएंगे, वो अब एक ऐसा ख्वाब बन के रह गया है जो कभी पूरा नहीं होगा। कभी पूरा नहीं होगा, मैं आगे जाकर थोड़ी सी और वजाहत कर दूंगा। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस ये अफरीदी ने यह कहकर सारे मामले पर कानूनी और आइनी मोहर भी लगा दी है कि दूसरी हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों का आना नहायत खुशाइंद है। एक जज साहब लाहौर हाई कोर्ट से आ गए, एक जज साहब सिंध हाई कोर्ट से आ गए, एक जज साहब बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आ गए, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिक्वायरमेंट भी है, उसमें तमाम अकाइयों को नुमाइंदगी दी जाती है। जहाँ तक जजों की ट्रांसफ़र का मामला है वो भी क्लियर कर दिया उन्होंने कहा जी आइन के आर्टिकल 200 के तहत किसी हाई कोर्ट से भी जज जो है वो दूसरे हाई कोर्ट के अंदर तब्दील किया जा सकता है, और उसकी जो सीनियरिटी है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि वो वहाँ न्याय जज के तौर पर नहीं वो आया, वो बतौर जज ही आया। एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से पैदा हुई थी माजी में, जिसका जिक्र ज़्यादा नहीं हो सका, बहुत ज़रूरी है आपको बताना, आपने साथ रहना है और वो बात गौर से सुननी है। जो भी वो बात सुनेगा वो अपने आप में शर्मिंदा होगा और शायद कानों को हाथ लगाए कि यहाँ क्या हो रहा था। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये तासुर आम था कि PTI के हवाले से जो केस आता था उस पर रिलीफ, यहाँ तक हुआ कि एक जज साहब ने 9 मई के फौरी बाद बानी PTI को ये कहकर रिलीफ दिया कि आप फ़लाँ तारीख तक बेल पर हैं, चाहे जो मर्ज़ी करें, तर्जुमा यही था इसका। उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा और कुछ जज साहिबान ने ISI के ख़िलाफ़ ख़त लिख दिया कि हमें तंग किया जा रहा है, सबूत कोई नहीं। यानी कि पाकिस्तान की जो कौमी सलामती का सबसे बड़ा इदारा है, उसके ख़िलाफ़ आप एक ख़त लिख रहे हैं और पूरी दुनिया में डंके बजा रहे हैं कि हमने ये लिख दिया, उसमें सबूत कोई नहीं था। उसके बाद इन जज साहिबान ने दोबारा मिलकर कोशिश की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वही जज रह जाएं जो एक मखसूस माइंड सेट के तहत, जिनके बारे में तासुर है कि वो PTI के हक़ में फ़ैसले करते हैं। उन्होंने एक और ख़त लिख दिया कि बाहर से जज नहीं आना चाहिए। ये जज इनकलाबी बन रहे हैं, ये जज आइन की बात कर रहे हैं, ये जज कानून की बात कर रहे हैं, ये जज अखलाकियात की बात कर रहे हैं, ये जज तहजीब की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, फैसला आप खुद कर लीजिए। इसी हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान के बेहतरीन और बहादुर और ईमानदार तरीन जजों में से एक जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी थे, जो बाद में बहाल हुए आलो
कि पोस्ट रिटायरमेंट बहाली हुई सुप्रीम कोर्ट ने उनकी की। उन पर जब बुरा वक्त आया, जनरल फैज़ उनके पीछे पड़ गया और ये इमरान खान की हुकूमत का दौर था, वो पीछे पड़ गए। वो उन्हें पता था ये इंडिपेंडेंट जज हैं, ये कानून और आइन के तहत फैसले करते हैं। उन्होंने कहा इनको हटाया जाए। तो अब आप गौर से सुनेंगे हुआ क्या। वो ज़ेर ताब थे, उनकी साहबजादी की शादी आ गई। जाहिर है जब शादी होती है तो बंदा अपने कुलीग्स को बुलाता है ना, रिश्तेदारों के साथ कुलीग्स को बुलाता है। तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने ये मौजूदा तमाम जज जो इस वक्त बहुत बड़े अलंबरदार हैं इंसाफ के और अखलाकियात के और आइन के, कानून के, और ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा बोझ इन पर है पाकिस्तान में इंसाफ देने का, इन जज साहिबान को दावतनामे दिए गए। तो आप अंदाज़ा करें इन जजों ने अपने कुलीग जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की बेटी की शादी में आने से इनकार कर दिया। ये गायब हो गए। और बाद में जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने बताया कि इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा एक इजलास हुआ और ये कहा गया जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के मुताबिक कि उस इजलास की सदारत उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने की, जिसमें ये फिर तय पाया कि चूँकि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ISI के ज़ेर ताब हैं, जनरल फैज़ के ज़ेर ताब हैं, तो हमने इनकी साहबजादी की शादी में नहीं जाना। सिर्फ एक जज, वो ख़त लिखने वालों में शामिल नहीं है, ख़ानदानी आदमी है, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, वो उस शादी की तकरीब में शिरकत हुए। तो ये तो है भाई आपके अखलाकियात का मेयार। आज आप किस मुँह से कह रहे हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। दूसरी बात याद कर लें कि जब आपसे कहा जा रहा था कि इत्दाल रखें इत्दाल रखें इत्दाल रखें, आप 9 मई के मुजरिमों को छोड़ते जा रहे थे। अभी 2 दिन पहले एक बेंच बैठा, उसने 9 मई के मुजरिमों को छोड़ा है। एक जज साहब ने PTI के उन 2 रहनुमाओं को जो फौज को ज़बरदस्त थ्रेट दे रहे थे, हुकूमत को थ्रेट दे रहे थे और एलानियाँ दे रहे थे, उनकी ज़मानतें ली और कार्रवाई करने पर DC और SSP के खिलाफ कार्रवाई को हुक्म दे दिया, तौहीन अदालत का मुर्तकब ठहरा दिया उनको। आप अंदाज़ा करें। एक और जज साहब ने क्या कमाल किया, उन्होंने कहा जी अगर इमरान खान से वकला की फ्री मॉल में मुलाकात नहीं हो रही तो मैं उनको हाई कोर्ट में बुला लेता हूँ, फिर यहाँ मुलाकात कराएंगे। उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो जज साहिबान को भी ये सोचना चाहिए कि जब वो फैसले करते वक्त तवाज़ुन खो देंगे, आइन और कानून की परवाह नहीं करेंगे, तो उसके नतीजे के अंदर बैलेंस करने वाला जो सिस्टम है वो हरकत में आएगा। तो ये जो कुछ होने जा रहा है ये मकाफात अमल भी है और सबके लिए सबक भी है। बहुत शुक्रिया।